लाल किले के पास जब सोमवार शाम एक तेज धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया तो राजधानी का सन्नाटा मानो कुछ पल के लिए थम गया। शाम के 7 बज रहे थे। चांदनी चौक से आती भीड़ और सब्जियों से लदी ठेलियां रोज की तरह गुजर रही थी कि अचानक एक कार के भीतर हुए विस्फोट ने सब कुछ पल भर में तहस नहस कर दिया। धुएं का एक घना बादल आसमान की ओर उठा, आसपास के शीशे टूट गए, लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कुछ ही मिनटों में सायरनों की आवाज गूंजने लगी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इस अफरा तफरी में 8 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गई और कई घायल जिंदगियां मौत के बीच झूलने लगी। धमाके की खबर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के जरिए पलक झपकते ही पूरे देश में फैल गई। दिल्ली जैसे संवेदनशील शहर में लाल किले जैसे ऐतिहासिक स्थल जो भारत की आज़ादी का प्रतीक है, उसके पास धमाका होना किसी साधारण घटना से कई ज्यादा था। सरकार तुरंत सक्रिय हो गई। गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया कि जांच एजेंसियां मैदान में उतर आई हैं। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच की कमान सौंप दी गई। दुनिया के कई देशों ने भी भारत के प्रति अपनी समर्थन और संवेदना जताई और इनमें सबसे पहले और सबसे दृढ़ता से सामने आया इजराइल जो खुद दशकों से आतंकवाद का सामना करता आ रहा है। उसने भारत के इस दर्द को अपनी पीड़ा समझा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता के नाम एक भावनात्मक संदेश भेजा। उन्होंने लिखा, हमारे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारत के बहादुर लोगों के प्रति मैं और पूरा इजराइल गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आतंक हमारे शहरों पर हमला कर सकता है, लेकिन यह हमारी आत्माओं को कभी नहीं तोड़ सकता। नेतन्याहू के इन शब्दों में न केवल सहानुभूति थी, बल्कि दो लोकतांत्रिक देशों के साझा संघर्ष की भावना भी साफ झलक रही थी। उन्होंने आगे कहा कि भारत और इजराइल दुनिया की उन गिनी चुनी प्राचीन सभ्यताओं में से हैं जिन्होंने आतंकवाद और हिंसा के बावजूद अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। उन्होंने आगे लिखा कि हमारे दोनों देश अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा के प्रति अडिग है। आतंकवाद हमारे खिलाफ चाहे कितनी भी साजिशें रच ले, हम एकजुट रहेंगे। यह संदेश सिर्फ संवेदना का प्रतीक नहीं था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का भी बयान था। इजराइल और भारत का रिश्ता बीते कुछ वर्षों में और भी प्रगाढ़ हुआ है और ऐसे कठिन समय में नेतन्याहू का यह सार्वजनिक समर्थन भारत के लिए एक मजबूत कूटनीतिक संदेश भी था। इसी के साथ इजराइल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने भी भारत के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम भारत और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। ये सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, बल्कि सभ्यता और मानवता पर हमला था। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई साझा है और हम इसमें एक साथ हैं। इजराइल की सरकार और जनता से लगातार संवेदना संदेश भारत के विदेश मंत्रालय तक पहुंचते रहे। सोशल मीडिया पर इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया तक ट्रेंड करने लगा। दिल्ली में एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है। एनआईए की विशेष टीम को गृह मंत्रालय के आदेश के बाद तुरंत सक्रिय कर दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो इस देखरेख में घटनास्थल से सबूत इकट्ठे किए गए, कार के मलबे से लेकर विस्फोट के अवशेष तक। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि धमाका योजनाबद्ध था, दुर्घटनावश नहीं। जांच में एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगाने में लगातार जुटी हुई हैं कि क्या धमाके में इस्तेमाल हुआ विस्फोट किसी विदेशी आपूर्ति चैनल के जरिए भारत में लाया गया था। इसी बीच गृह मंत्रालय ने भी एक आपात बैठक बुलाई जिसमें देश भर की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। खासकर दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। साथ ही राजधानी के ऐतिहासिक और रणनीतिक स्थलों के आसपास भी सख्त निगरानी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई और कहा कि यह हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर किया गया, लेकिन देश आतंक के सामने झुकेगा नहीं। जो भी इसके पीछे है उन्हें किसी भी कीमत पर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भूटान से लौटते ही पीएम मोदी ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। तब उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जांच में तेजी लाएं और हर उस कड़ी को पकड़े जो इस साजिश से जुड़ी हुई हो। घटना के बाद दिल्ली के नागरिकों में गुस्सा और डर दोनों है। कई लोग अब भी उस शाम की दहशत को भूल नहीं पाए हैं। चश्मदीदों की माने तो धमाका इतना तेज था कि कान सुन्न हो गए। धुएं के बीच कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं आसपास के दुकानदारों ने बताया है कि धमाके के बाद पूरा इलाका पुलिस से भर गया और कई घंटों तक ट्रैफिक बंद रहा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन भारत के लिए राहत की तरह आया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और रूस ने भी आतंकवाद की निंदा की है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि ये कोई आतंकी घटना थी या किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं भारत के प्रति सभी देशों ने एकजुटता जरूर दिखाई है, लेकिन इजराइल का संदेश सबसे अलग था, सीधा, व्यक्तिगत और भावनात्मक। क्योंकि इजराइल जानता है कि आतंक की चोट सिर्फ शरीर पर नहीं बल्कि समाज की आत्मा पर होती है और भारत भी यही जानता है कि हर बार जब बम गिरते हैं तब मासूम लोग जरूर मारे जाते हैं, तब लोकतंत्र और इंसानियत की परीक्षा शुरू हो जाती है।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विदेश मंत्री गिडॉन सार के बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, वे भारत के साथ एक साझा दर्द की भी आवाज थी। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करती हुई आई हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि इस हमले की जांच में भी इजरायली तकनीक की सहायता ली जा सकती है। लाल किले के पास हुआ ये धमाका न केवल दिल्ली की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है, बल्कि ये हमें फिर ये याद दिलाता है कि आतंकवाद की जड़ें सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि नफरत की सोच से भी पनपती हैं। भारत अब एक बार फिर उसी मोड़ पर है जहां उसे साबित करना है कि उसकी आत्मा को कोई हिला नहीं सकता और शायद इस बार इजराइल की तरह पूरी दुनिया भी उसके साथ खड़ी है, क्योंकि नेतन्याहू के शब्दों में आतंक हमारे शहरों को तो हिला सकता है लेकिन हमारी आत्मा को नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।